7 लोगों की हत्या के मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक महिला आरोपी को जमानत दी ड्यू टू लैक ऑफ सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, यानी परिस्थिति जन्य साक्ष्य। जी दोस्तों, आज के टॉपिक है सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, जहां पर हम बेल ऑर्डर डिस्कस करेंगे ताकि सर्कमस्टेंशियल एविडेंस को हम समझ सकें। इस मामले में 7 लोगों की डेड बॉडीज नदी के यहाँ तैरती हुई मिली, जहाँ 4 मेजर थे और 3 माइनर्स, हस्बैंड वाइफ और उनकी डॉटर के हस्बैंड, यानी 4 मेजर और 3 माइनर बच्चे। 7 डेड बॉडीज मिली जनवरी 2023 में। प्रोसिक्यूशन स्टोरी यानी पुलिस की थ्योरी क्या है? ये मामला 2 परिवारों के बीच पुराने झगड़े से जुड़ा है। हम परिवार का नाम नहीं लेंगे, हम इसे ऐसे डिस्क्राइब करेंगे, परिवार ए और परिवार बी। परिवार ए यानी अक्यूज, जो परिवार पर ये इल्ज़ाम है कि उन्होंने हत्या की या करवाई। परिवार बी यानी विक्टिम परिवार या पीड़ित परिवार, जहां पर 7 लोगों की हत्या कर दी गई। आरोप है कि आरोपी परिवार ए ने प्रतिशोध, बदला, रिवेंज में 7 लोगों की हत्या कर दी थी। पर क्यों? 2022 में जो अक्यूज परिवार है, उनके एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई थी। जो बेल ऑर्डर में लिखा है, मैं वही डिस्कस करने की कोशिश कर रहा हूं। आरोपी नंबर 5 जो एक महिला है, जिन्हें कोर्ट ने बेल दिया, जो 2023 से जेल में थी, उनके अगेंस्ट में कोर्ट के सामने 2 गवाह थे चार्जशीट में और एक डीएनए रिपोर्ट। गवाह नंबर 1 जो डिसीज, या मैं कहूँ जो मर चुके हैं, उनके लड़के, उसने कहा कि उसके पिता ने फ़ोन करके बताया कि वे आरोपी के साथ पंचायत में मामला सुलझा देंगे, और उसके बाद फ़ोन बंद हो गया। विटनेस नंबर 2, उनका कहना था आरोपी ने पहले ही धमकी दी थी पीड़ित परिवार को मार देने की, और एक साइंटिफिक रिपोर्ट यानी डीएनए रिपोर्ट कोर्ट के सामने थी। अब हम समझे कि डीएनए रिपोर्ट क्या होती है। हमारे शरीर की पहचान का सबसे पक्का सबूत है डीएनए। जैसे हर इंसान की फिंगरप्रिंट्स अलग होती है, वैसे ही उसका डीएनए भी अलग होता है। जस्ट हैज़ एवरी ह्यूमन बींग्स फिंगरप्रिंट इज़ यूनिक, दैट डीएनए इज़ ऑल्सो यूनिक। ये हमारे खून, बाल, त्वचा के छोटे से कण में छिपा रहता है, और पुलिस या फॉरेंसिक टीम इसे जांच कर बता सकती है कि कोई व्यक्ति घटना स्थल यानी स्पॉट ऑफ इंसिडेंट पर मौजूद था या नहीं। अदालत में डीएनए को इसलिए अहम माना जाता है क्योंकि इसे बदलना या नकली बनाना लगभग इम्पॉसिबल है। कोर्ट ने बेल देते हुए क्या पॉइंट्स कंसिडर किए? महिला आरोपी के खिलाफ कोई भी प्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं है। देयर वाज नो डायरेक्ट एविडेंस अगेंस्ट द विमेन अक्यूज। सिर्फ 2 गवाह के बयान है, वो भी घटना से पहले की परिस्थितियों पर आधारित है। डीएनए से ये तो दिखता है कि वो महिला वैन में थी, लेकिन ये साबित नहीं होता है कि हत्या की जगह पर भी थी। कोई कॉल डिटेल, सीडीआर या कोई सीजर ऑफ एविडेंस मटेरियल थिंग्स नहीं है। परिस्थिति जन्य यानी सर्कमस्टेंशियल एविडेंस की चेन अधूरी है। इस बेल ऑर्डर से हमें क्या सीखने मिलता है? क्या बेल मिल गई तो 7 खून माफ है? क्या आरोपी दोषी है या आरोपी दोषी नहीं है? नहीं, वो ट्रायल कोर्ट डिसाइड करेगी। हम डिस्कस करेंगे सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पर, जहां हर कड़ी पुख्ती होनी चाहिए और पूरी श्रृंखला केवल आरोपी की ओर इशारा करे, तभी दोष सिद्ध हो सकता है ट्रायल कोर्ट के सामने। अगर श्रृंखला, चेन ऑफ सर्कमस्टेंशियल अधूरी हो तो अदालत जमानत दे सकती है, चाहे अपराध कितना भी गंभीर हो। याद रखिए, जमानत का मतलब बरी होना नहीं है, ये सिर्फ ट्रायल के दौरान स्वतंत्रता का अधिकार है। थैंक यू।